कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट आई है। वो नोवा स्कोशिया के दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने इसकी स्टेटमेंट दी है। उसके क्या मायने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आने वाले टाइम पे कनाडा में क्या चेंजेस होने वाली है वो भी आपसे शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो मिनिस्टर हैं वो नोवा स्कोशिया गए हुए थे, तो वहीं पर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं वो पहले जस्ट 2% थे, अब 7.5% है, यानी कि 5.5 स्टेट वे इंक्रीज है। तो वहीं आपको पहले पता है कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे कनाडा के, मार्क वेलर, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पर 25-26 लाख के करीब टेम्परेरी रेजिडेंट है, जबकि उसकी पॉपुलेशन टोटल 4 करोड़ है, कि जो कि पॉपुलेशन का 6.6% बनता है जो टेम्परेरी रेजिडेंट है। और जबकि उसको उन्होंने बोला कि हम 5% पे लेके आएंगे। तो ये सीधी सीधी इंडिकेशंस है, स्पेशली वर्क परमिट, जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे जाते हैं या स्पाउस वीज़ा पे जाते हैं, या स्टूडेंट्स का तो ऑलरेडी उन्होंने कैपिंग कर दी हुई है। स्टूडेंट्स का क्लियर कट है कि उन्होंने टारगेट रख लिया है कि जो ओवरऑल हमने 3.64 देना है स्टूडेंट्स को पर ईयर वीज़ा। अब उन्होंने कह दिया कि स्पाउस को भी हमने सिर्फ 9% वीज़ा देना, 42% स्टडी वीज़ा देना है, और अब वो कैपिंग करेंगे वर्क परमिट को लेके। तो वर्क परमिट में अब वो कैटेगरीज कर रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है सिर्फ उन्हीं को ही वहाँ पर काम दिया जाए, क्योंकि आपको पता कि लिमिया के रूल्स हैं जो उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिए। पहले जो लिमिया की वैलिडिटी 1 ईयर होती थी उसको 6 मंथ कर दिया है। सेकंड कि पहले आपके पास जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 30% आप अब्रॉड से बुला सकते थे, अब उसको भी कम करके 20% कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि पहले जो 10% और एक्सेस आप कनाडा से ही रिक्रूट करो तो तब आप 20% आउट ऑफ कनाडा बुला पाओगे। तो वर्क परमिट वालों के लिए आने वाले टाइम में डिफ़िकल्टी आएगी। आपको भी पता कि वर्क परमिट में अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कनाडा इस बात से भी दुखी है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिमांड्स हैं वो भी हम फुलफिल नहीं कर रहे, यानी कि जो स्किल शॉर्टेज है वो एज इट इज़ ही है। हालांकि जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ाज वाले हैं जिसमें वर्क परमिट भी आता है, टूरिस्ट विजिटर भी आते हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो जॉब्स की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि जैसे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी है वो उनकी फुलफिल नहीं हो रही, जबकि दूसरी कैटेगरी वाले और ज़्यादा टेम्प्रेरी रेजिडेंट वहाँ पर कनाडा में आ रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वर्क परमिट को लेके वो बहुत वरीड है, और वर्क परमिट में अब आने वाले टाइम में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। जो भी कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अभी राइट नाउ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस पर कैपिंग होने जा रही है। जो क्लियर कट इंडिकेशन आ चुकी है कि वो इस पर कैपिंग करेंगे, सिर्फ उन्हीं प्रोफेशंस को बुलाएंगे, वो भी एक लिमिटेड नंबर में बुलाएंगे कि इन प्रोफेशन जो ऑक्यूपेशन डिमांड है सिर्फ उन्हीं को वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। तो ये लास्ट चांस है वर्क परमिट वालों के लिए भी, तो आप डेफिनेटली अपना अभी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहें। और इसी तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं ट्रेंड से, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक स्प्रेड हो सके। Bells Overseas, the sound of your future.